अब आपको दिखाते हैं 10 मिनट में 50 ताबड़तोड़ खबरें। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निरोगी होना परम भाग्य है, हमारी संस्कृति में ही फिटनेस का संदेश छिपा है। पीएम मोदी ने बताया कि देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है। यह हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए। पूरे विश्व में ऐसे अभियानों की जरूरत महसूस हो रही है। चीन फिटनेस का बड़ा अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को निर्देश दिया है कि दावे वही करें जो पूरे हो सके। साथ ही मंत्रालयों में सलाहकारों की भूमिका में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं करने की नसीहत भी दी है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने उनका स्वागत किया। ये शाह कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को अगले 2 से 3 महीने के भीतर 50,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। यह घोषणा कल राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की। उन्होंने कहा है कि घाटी के विकास के लिए केंद्र जल्द बड़ा ऐलान भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आज सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी जम्मू कश्मीर जाएंगे। येचुरी यहां अपने पार्टी के नेता और पूर्व एमएलए यूसुफ तरीगामी से मुलाकात करेंगे। आईपीएस अपर्णा कुमार को राष्ट्रपति आज साल 2018 के तोजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अपर्णा ये सर्वोच्च पुरस्कार जीतने वाली पहली आईपीएस अधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। आजम खां के खिलाफ जमीन के विवाद, लोक प्रतिनिधि अधिनियम और कई दूसरे मामलों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां पर 27 मामलों में दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि 27 एफआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा है कि हर एफआईआर पर राहत पाने के लिए अलग अलग अर्जी दाखिल करनी होगी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कासगंज में प्रदर्शन किया गया। वहीं गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग भी की गई। बीजेपी सांसद अजय भट्ट अपने लोकसभा क्षेत्र हल्द्वानी के दौरे पर हैं। भट्ट जगह जगह जाकर अपनी जीत के लिए लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं और जन समस्याएं भी सुन रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह ने की बड़ी बैठक, कहा दिसंबर के पहले हफ्ते में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नोएडा के सेक्टर 21A में 62 करोड़ की लागत से क्रिकेट स्टेडियम बनना था, जिसमें महा घोटाला सामने आया है। अधिकारियों ने मिली भगत करके इसकी लागत 200 करोड़ तक पहुंचा दी है। सीबीआई की जांच में नोएडा के 9 अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। 2010-11 टेंडर प्रक्रिया में शामिल तत्कालीन अधिकारियों पर गाज गिरेगी। लखनऊ के पारा में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 15 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कासगंज में एंबुलेंस में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और मृतक के परिजनों ने अस्पताल में और अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। सहारनपुर के श्रम भवन कार्यालय में 2 चोरों की जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय में दोनों साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर टीटी विश्राम कक्ष में बिजली ठीक करने गए रेलवे के बिजली कर्मी को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मथुरा के सुरीर थाना परिसर में दंपति को आत्मदाह करने के लिए विवश करने वाले आरोपी को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सत्यपाल कई बार पीड़ित के साथ मारपीट कर चुका था। देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र के पिडरी गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई है। अफवाह फैलते ही भारी भीड़ मौके पर जमा हुई। भीड़ ने 14 साल के विक्षिप्त लड़के को पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को भीड़ से छुड़वाया। कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में एक मानसिक रूप से बीमार युवक की लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है, जो लोगों से खाना मांगकर अपना गुजर बसर करता था। डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर यूपी के हर जिले में सोशल मीडिया सेल बनाई गई है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय में सोशल मीडिया सेल 24 घंटे काम कर रही है। इस सोशल मीडिया सेल के जरिए जनवरी 2019 से जुलाई तक ट्विटर से मिली शिकायतों पर 2269 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस सेल के माध्यम से सोशल मीडिया में फैलाने वाली अफवाहों पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिल रही है। डीजीपी ओपी सिंह का मानना है कि अब सिर्फ शहरी हाईटेक नागरिक ही नहीं, ग्रामीण इलाकों से भी ट्विटर के माध्यम से शिकायतें मिल रही हैं, जिनका त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है।
बुधवार को संभल में महाबा नदी के पुल के नीचे मिली एक अज्ञात शव को पुलिस ने एक्सीडेंट बताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन अमरोहा में वायरल वीडियो में युवक को पीटा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की बात मानते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के कंपावली गांव में घर के बाहर बैठे युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के पीछे पुरानी और जमीनी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। कानपुर देहात में एक प्रेमी ने प्रेमिका के पिता की हत्या अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कानपुर के उर्सला अस्पताल में पथरी का इलाज कराने पहुंचे 35 वर्षीय युवक का डॉक्टरों ने बिना जांच किए ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। शाहजहांपुर में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बच्चों को स्कूल के मिड डे मील में दूध और तहरी मिलाई गई, जिसके बाद बच्चे बीमार पड़े। देहरादून के सहसपुर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। दोषी जयप्रकाश को फांसी की सजा दी गई है। 13 महीने बाद उसे पूरा न्याय मिला। चंपावत के लोहा घाट में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। यहां पर रोज मेन रोड पर जाम लग जा रहा है और प्रशासन भी कार्रवाई से बच रहा है। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर आजकल एक तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही है। तेंदुआ सड़क किनारे पैराफिट पर बैठा हुआ है। वहां से गुजर रहे युवकों ने इसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बदायूं के महिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने प्रसव महिला को पुरुष अस्पताल ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पति खुद ही स्ट्रेचर में धक्का लगाकर सड़क से पत्नी को लेकर पुरुष अस्पताल पहुंचा। कौशाम्बी में कई सालों से नौकरी कर रहे 10 टीचरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन अध्यापकों पर आरोप लगा है कि इन्होंने साल 2004-05 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के ग्राम नगली वजीदपुर युवक को अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक ने 3 बच्चों के अपहरण की गलत अफवाह उड़ाई थी, जिसके बाद पुलिस की जांच के बाद मामला गलत पाया गया। बस्ती में बीडीए ने 2 दर्जन से ज्यादा बिना नक्शा के मकान और दुकान बनाने वालों को नोटिस दिया है। वहीं नोटिस का जवाब नहीं देने पर दारीडीह में 5 दुकानों को सीज भी किया गया है। महाराजगंज में केनरा बैंक में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की कोशिश की और चोरी में नाकाम रहने पर बैंक में तोड़फोड़ की। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टिहरी में विस्थापित ऐसे 1100 परिवार रायवाला मोतीचूर रेंज में रहते हैं, जो राजाजी टाइगर रिजर्व के परिधि में आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पार्क रिजर्व क्षेत्र गांव को इको सेंसिटिव जोन के रूप में रेगुलर करना चाहता है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में रोष है। टिहरी के कटिया गांव में ग्रामीणों का आवासीय भूखंड की मांग को लेकर 1 माह से आंदोलन जारी है। ग्रामीणों ने टीएचडीसी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान पार्किंग संचालकों को फायदा देकर अब जिला प्रशासन को फर्जी पार्किंग की याद आई है। सूखाताल टीआरसी के पास पार्किंग को डीएम नैनीताल सविन बंसल ने सीज कर दिया है। अल्मोड़ा में समाज कल्याण विभाग पेंशनों की आधार से जोड़ने में 95% से अधिक पहुंच गया है, जिससे जिले में पेंशनरों की संख्या में तेजी से कमी आई है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सुरक्षा अब और पुख्ता हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में कॉर्बेट के लिए 85 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की गठन को मंजूरी मिल गई है। रामनगर में एक पेंगोलियन जस्सा गांजा की आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया, जिसे वहां से पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। कॉर्बेट के आसपास कई सालों बाद पेंगोलियन आबादी वाले क्षेत्र में देखा गया। 8 जून से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा अब अंतिम पड़ाव में है। यात्रा के अंतिम जत्थों को रवाना कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 10 सितंबर तक यात्रा समाप्त हो जाएगी। स्विट्जरलैंड में पैरा बैडमिंटन में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मनोज सरकार को खेल मंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया। 23 लाख का चेक भी सौंपा। मनोज ने विदेशी धरती पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है।